अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 3 नवंबर बरोज पीर। एक तरफ तो जी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ धोखा कर दिया है। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान अगर कुछ लोग पड़े हुए थे और वो या तो कोशिश कर रहे थे या फिर वो माइनस इमरान खान पर दिन रात एक कर रहे थे, यानी मकसद तो एक ही था ना, इमरान खान को साइड पे करो, मुतबादल क़ियादत लाकर खड़ी कर दो। तो वो जो प्लान था ना, ये जो पिछले 3-4 दिनों से आप सुन रहे थे कि फलां फलां से मिल रहा है, फलां की उधर मुलाकात हुई है, उधर से शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात हुई है, फिर उधर मुलाकात हुई है, उस सारे प्लान पर पानी फिर चुका है। इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है और कुछ दीगर बड़ी अहम खबरें इस वक्त मेरे पास हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। देखिए, एक चीज आपको बता दी थी कि ये नवंबर का महीना है और ये नवंबर का महीना बड़ा सितमगर होने जा रहा है। अब जैसे ही सुहेल अफरीदी आया, कुछ लोग एक्टिव हो गए जी, एक्टिव हो गए। एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ खुफिया मुलाकातें, सरेआम मुलाकातें और एक एजेंडा जल्दी जल्दी शुरू हो गया। तो लिहाजा इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर पीटीआई पर सख्ती है ना या किसी और पर सख्ती है, तो जो ताकतवर है ना, जो हुकूमत वाले हैं ना, इतने इजी वो भी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से बंद गली में वो जो टीएलपी के साथ किया, नेतन्याहू को खुश करने के लिए, नेतन्याहू को यह बताने के लिए कि हम तुम्हारी खातर कुछ भी कर सकते हैं। नेतन्याहू को यह पैगाम दिया गया कि भाई इत्मीनान करो। डोनाल्ड ट्रंप को यह बताया गया कि भाई हम तुम्हारी खातर कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे खातर, तुम्हारे खिलाफ उठने वाली आवाजें हमारे खिलाफ हम कंसीडर करेंगे। लो जी, फैंटा लग गया टीएलपी वालों को, अगरचे वो ट्रैप हुए, ट्रैप करके किया गया ना पैगाम देने के लिए। तो चीजें इतनी आसान नहीं है। अब आज खबर क्या आई है? ट्रंप क्लेम्स पाकिस्तान इज एक्टिवली टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ट्रंप कह रहा है भाई पाकिस्तान तो बड़ा तेजी के साथ न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, एटमी हथियार बना रहा है। चंद दिन पहले ट्रंप ने कहा था अमेरिका दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन चुका है, रशिया और चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है, जो जिसने सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं। तो कहता है पाकिस्तान बना रहा है और बना रहा है। साथ ही कहता है एंड इंडिया वाज रेडी फॉर न्यूक्लियर वॉर विद पाकिस्तान। इंडिया तो पाकिस्तान के साथ वो जंग छेड़ने के लिए, एटमी जंग के लिए तैयार था। और साथ कहता है कि क्योंकि आप पाकिस्तान बना रहा है तो इंडिया और पाकिस्तान की यानी दोबारा जंग की तरफ मामला जा रहे हैं। अच्छा, हम ट्रंप कर रहे थे, तस्बीहां पढ़ रहे थे, मुलाकातें, तोहफे दिए जा रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, डिनर हो रहे थे। शहबाज शरीफ साहब सारी वो बूटों की, वो पॉलिशों की फैक्ट्रियां ही खत्म करते जा रहे थे। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ा। वो ट्रंप ने जाके इंडिया के साथ एग्रीमेंट कर लिया। लो अब बताओ, वो जिन्होंने वालिद साहब बनाया हुआ था ट्रंप को कि भाई वो देखना हमारे साथ बड़ी दोस्ती हो गई है, ट्रंप और शहबाज एक हैं या कोई और। अब वो 10 साल एग्रीमेंट कर गया ना मोदी के साथ, वो दबाव में लेके आया पाकिस्तान को। उसने सिर्फ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को सिर्फ उसने इस्तेमाल किया मोदी के साथ एग्रीमेंट करने के लिए। और साथ ही उसने मोदी को थोड़ा सा दबाया। उसने कहा देखो जी, पाकिस्तान ने 7 फ्रेश अप्लाइड फॉर नए इंडिया के तैयारे गिरा दिए। मोदी को उसने जरा इंसल्ट किया। अब उनके साथ वो उनका एग्रीमेंट हो गया और पाकिस्तान का और अमेरिका का कभी कोई इत्तेहाद नहीं रहा, सिर्फ डू मोर। उनका नेचुरल इत्तेहाद है, एक जैसे हैं दोनों, मोदी, ट्रंप, अमेरिका, नेतन्याहू सारे। लिहाजा अब पाकिस्तान कहां पे खड़ा हुआ है? 4 दिन तो हम खुश हुए ना, खुर्जा महौज पर हासिल होने वाली कामयाबियां। अच्छा, फिर हमने कहा हमने जंग रुकवा दी हमने गजा वाली। वो फिर उधर थे, शुरू है नेतन्याहू ने हुक्म दिया कि दबा के रखे काम। खुर्जा महौज पर होने वाली कामयाबियां हासिल जो हुई, उससे अब क्या, यानी ये जंग तो मामलात इंडिया और पाकिस्तान के तो दोबारा जा रहे हैं और अमेरिका पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा। पहले भी जब इंडिया को मार पड़ रही थी तब उन्होंने सीज फायर करवाया था।
पाकिस्तान की खातिर उन्होंने कहा था हम भाई न्यूट्रल हैं। जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग चल रही थी तो ट्रंप ने कहा भाई हमें और भी बहुत सारे काम है, हमने ये जंगें नहीं रुकवानी, अगरचे मुझे शौक है जंगें रुकवाने का, लेकिन बस लड़ने तो तालिबान और पाकिस्तान को। फिर 3 नवंबर का दिन है जो मैं वीडियो के शुरू में आपको बताना भूल गया। 3 नवंबर इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था, आज से 3 साल पहले। ये वो वाला दिन है। साबिक वजीर आजम के इस मुल्क के अंदर गोलियां मार दी गई, पर्चा भी दर्ज नहीं हुआ। वो जो था हमला आवर, उसकी एक चंद सेकंड में वीडियोस आ गई कि मैं तो मजहबी तौर पे ये अजान नहीं हो रही थी तो ये म्यूजिक चलाते थे। और आज तक जिस पर हमला हुआ वो जेल में है और हमला आवरों का पता ही नहीं। एटलीस्ट पता चल जाए ना कि फलां बंदे ने फलां के कहने पे गोली चलाई, नहीं। लेकिन जिस पर हमला हुआ, जो जख्मी हुआ, जिसको गोलियां लगी और जिन दीगर लोगों को भी गोलियां लगी, वो आज नायल हैं या सजा याफ्ता है। अच्छा जी, एक तो मैं जरा आता हूं, अंसार अब्बासी साहब की खबर बड़ी अहम है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करने और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं और साबिक रहनुमाओं की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के बावजूद पार्टी की तसादम की राह पर चलने की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। कहते हैं पानी फिर गया है। पॉलिसी क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। पॉलिसी ये थी, चौधरी परवेज इलाही या शाह महमूद कुरैशी को आगे लाया जाए, इमरान खान को मुकम्मल माइनस कर दिया जाए, खत्म। यानी इमरान खान का कोई रोल नहीं, कोई नाम नहीं, कोई बानी पीटीआई भी नहीं, बस जीरो, बिल्कुल माइनस कर दो और स्पेस बनाओ, सिस्टम में आ जाओ, खान को निकालो। अंसार अब्बासी कहते हैं वो जो एस्टैब्लिशमेंट वाले हैं ना, वो सख्त नापसंद करते हैं बानी पीटीआई को, तो इसलिए कशीदगी से बचने के लिए, मुफाहमत के लिए एक रास्ता निकाला जा रहा था। किनके जरिए? फवाद चौधरी जैसे लोगों के जरिए जो झूठे साबित हो गए हैं। यानी एक खबर सहाफी मंसूर मलिक साहब है, उन्होंने दावा किया है, कहते हैं कि जुमेरात के दिन सुबह के वक्त शाह महमूद कुरैशी को इतला दी गई ये शख्सियात आपसे मुलाकात करना चाहती हैं, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने अपने वकील के जरिए इनकार का जवाब भिजवाया था। लेकिन जब ये शख्सियात वहां पर पहुंची तो शाह महमूद कुरैशी भी सरप्राइज हुए कि मैं तो इनसे मिलना नहीं चाहता था, मैंने तो इनकार कर दिया था। मैंने आपको बताया था ना, ये शाह महमूद कुरैशी को मुतनाज़ा बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो शाह साहब ने कहा भी मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया था, मैं तो नहीं इनसे मिलना चाहता, लेकिन वो पहुंची हुई थी। फिर कहते हैं सहाफी मंसूर मलिक साहब कहते हैं तीनों शख्सियात की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि वो शाह महमूद कुरैशी से पहले बाकी असीरान से भी मिले, वो सरासर झूठ है। इन शख्सियात की बाकी असीरान से मुलाकात नहीं हुई, शाह महमूद कुरैशी से भी 12 से 15 मिनट की मुलाकात हुई, सिर्फ हाल अहवाल किया और चले गए। कोई प्लान, कोई नुक्ता शाह महमूद कुरैशी के सामने जेरे बहस ही नहीं आया। तो इसका मतलब ये सारे इस एजेंडे पर हैं कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है उनको मुतनाज़ा बना दो और ये जो भगोड़े हैं ये अपनी स्पेस बना सकें। बेसिकली प्लान तो ये चल रहा है। बहरहाल खान सब जानता है शाह महमूद कुरैशी भी कोई बच्चे तो नहीं है, तो वो फौरी तौर पे समझ गए थे। उन्होंने कहा मैंने मुलाकात नहीं करनी। तो अब ये जो मनसूबा था ना कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, जेल में रखा जाए, जहां पे भी बाकी क़यादत आगे आ जाए और बस ठीक आयाशी करे, हुकूमत भी माड़ी चंगी जो भी है तो जुगाड़ चला लें, रिलीफ मिल जाएगा, तो वो नहीं माने। डेड लॉक बरकरार है और जाहिर है ये कोई हल भी नहीं है कि बानी को साइड पे कर दो, हाँ जी, और बाकी चलाओ। मुल्क का हाल ये है। आज ही खबर है, दुनिया न्यूज ने अदारिया लिखा है कि मुल्क में चीनी की कीमत एक बार फिर बढ़कर 220 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। अंदाजा कर ले, मुल्क डूब रहा था। कहते हैं हमने सियासत बर्बाद करके रियासत को बचा लिया, हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया, माशी लिहाज से हमने पाकिस्तान को मुस्तहकम कर दिया। अच्छा जी, और कहते हैं हमने जो है वो रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी दे दी, पाकिस्तान जो खंडराट बन रहा था उसको हमने बचा लिया। आलमी महाज पर, खारजा महाज पर पाकिस्तान तारीखी में डूबा हुआ था, अकेला था, हमने पाकिस्तान को जो है वो दुनिया के अंदर झंडे गाड़ दिए। ये हाल है। लोग, चीनी क्या होती है? वैसे तो चीनी बीमारी है, बीमारी, लेकिन ठीक है, जरूरत है लोगों की, बेसिक जरूरियात में से आ जाती है ना, वो भी लोगों को नहीं मिल रही। यानी जहर है चीनी, चीनी जहर है।
आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर से पूछे, वो आपको कहेगा चीनी आपके लिए जहर है। आप तंदुरुस्त है फिर भी आपके लिए जहर है। अंदाजा कर लें, इस मुल्क के अंदर जहर जो है वो भी एक्सेस में नहीं है। जहर भी आपको सस्ते दामों जो है वो दस्तयाब नहीं है। हालांकि ये जो शुगर माफिया, ये डॉक्टर इस तरह के जो दवाइयां बनाने वाले ये जो भी है, उनको तो चीनी ज्यादा देनी चाहिए ताकि वो लोग ज्यादा शुगर के मरीज बने और उनकी दुकानें और वो सारी वो मेडिकल कंपनियां वो ज्यादा चले। बहरहाल ये तमाशा इस मुल्क के अंदर लगा हुआ है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।